है अक्टूबर में चुनाव है बिहार में, तो शुरू हो गया है खेला। जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, यही करके वोट लेके जीत जाना है और फिर 5 साल तक आम नागरिक पर मुकदमा होगा और आप पे नहीं होगा। ये तो कहीं से उचित नहीं है। आप पर भी एफआईआर होना चाहिए, विधायक जी पर भी एफआईआर होना चाहिए, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। इसके हम समर्थक हैं। अब किसी खास जाति वर्ग धर्म के लोगों को एकत्रित करें अपने पक्ष में, पोलराइजेशन करें, फिर पुनः विधायक बन जाए। विधायक बनने के लिए जात पात, ऊंच नीच, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना यह कहीं से उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। नागेश्वर बाबा आएंगे, यहाँ धार्मिक उन्माद होगा या जो भी होगा, यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत उनका जो बयान है कि हम इस तरह का बयान देंगे और कुछ खास वर्ग के लोगों को अपने तरफ एकत्रित कर लेंगे। बिहार के गोपालगंज जिला अंतर्गत भोरे प्रखंड में एक रामनगर स्थान है, जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री का कार्यक्रम होना आयोजित है। 6 मार्च से यानी कि कल से लेकर के 10 मार्च तक उनका वहां पर दिव्य दरबार लगेगा और वह हनुमंत कथा भी सुनाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने आने से पहले अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार में काबा, बिहार में बागेश्वर बाबा बा। उसके बाद से कह सकते हैं कि राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है और कह सकते हैं कि पोस्टर वार सहित बयानबाजी हो रहा है। अभी हमारे साथ बसपा के नेता सचिन सिंह जी मौजूद है और बसपा के तरफ से संभावित उम्मीदवारों की सूची में इनका नाम है। और आपको बता दें कि विवाद यहां से शुरू हुआ कि बैकुंठपुर के प्रेम शंकर यादव ने कहा कि वह यहां पर आएंगे तो धार्मिक उन्माद फैलेगा। उसके बाद से उनके इस बयान पर कई लोग जवाब दे रहे हैं और इस पर बसपा नेता का क्या कहना है, बसपा पार्टी का क्या सोचना है और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर इनका अपना क्या पक्ष है, यह जाना जाएगा, बातचीत शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत सचिन जी। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर और जो भी दर्शक हैं, सबको बधाई और शुभकामनाएं। पहले टुक में तो हम यही जान लेना चाहेंगे कि प्रेम शंकर जी के बयान पर, मतलब उनका बयान पहले कैसा है? देखिए, विधायक जी जो बोले हैं, बैकुंठपुर विधायक जी कि बागेश्वर बाबा आएंगे, यहाँ धार्मिक उन्माद होगा या जो भी होगा, यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत उनका जो बयान है कि हम इस तरह का बयान देंगे और कुछ खास वर्ग के लोगों को अपने तरफ एकत्रित कर लेंगे और एक भावना फैलाएंगे कि हमने विरोध किया या विरोध में कुछ कहा। बागेश्वर बाबा ने कहा कि अपने लाइव में उनका मैं देख रहा था कि बिहार में काबा, बिहार में बागेश्वर बाबा बा, बिहार में उनका जो धाम है उसका नाम लिए। तो ये तो नेहा सिंह राठौर बोली थी कि बिहार में काबा, तो उस समय मान लीजिए विपक्ष में जो लोग थे, जो आज मतलब वो बोल रहे हैं वो भी विपक्ष में, तो उस समय उनको अच्छा लगा था कि बिहार में काबा, यूपी में काबा, तो उस समय वहां अखिलेश यादव जी उनको अच्छा लगा था, उनके समर्थक को अच्छा लगा था। आज क्या हो गया अचानक कि आपको बिहार में काबा बोलने पर आपको बुरा लग गया? बिहार में काबा, अब बागेश्वर बाबा यानी उनका कहने का मतलब था कि मैं बिहार में आ रहा हूँ, गोपालगंज में। और देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति वर्ग के लोगों का समान अधिकार है यहाँ जीवन यापन करने का, रहन सहन का, सबका अपना अपना अलग अलग विचार व्यवहार है, अपना अपना अलग अलग सबका पूजा पाठ धार्मिक कार्य करने का, अनुष्ठान करने का अपना अपना अलग अलग तौर तरीका है और उनको करने की आज़ादी है भारत में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, जो विधान लिखा है, उस विधान में स्पष्ट है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है और सभी लोग अपनी पूजा पाठ, अपनी यज्ञ, अपना जो भी करना है अपना आयोजन कर सकते हैं। तो इस रूप में मान लीजिए कि वहाँ भोरे रामनगर में बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, चाहे कथावाचक कोई आ रहा है, तो उसमें कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। आ रहा है तो अपना कथा कहेंगे, अपनी बात कहेंगे, अपना विचार कहेंगे, वहाँ जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको सुनना होगा सुनेगा, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और उनके खिलाफ एक लड़का का भी आया बयान विधायक जी के बारे में। हम वहाँ आने वाले थे, वो जो कहा गया वो कितना सही है? हद्दी भद्दी गाली गलौज भी किया है, तो गाली गलौज का तो हम लोग पक्षधर नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के की भी भावना को ठेस पहुंची जब बाबा के बारे में उन्होंने कुछ कहा, जिसकी वजह से उसने कुछ कहा तो दोनों तरफ से वार हुआ। तीसरा वीडियो भी विधायक जी का आया है कि मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं मानता हूं, हम लोग पाखंड को नहीं मानते हैं। ठीक है, आप नहीं मानते हैं तो इसको आप सार्वजनिक करके कह के आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही साबित करना चाहते हैं कि हम किसी खास जाति वर्ग धर्म के लोगों को एकत्रित करें अपने पक्ष में, पोलराइजेशन करें, फिर पुनः विधायक बन जाए। विधायक बनने के लिए जात पात, ऊंच नीच, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना यह कहीं से उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। आप विधायक हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि है, पहले उसको अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में, जनता की समस्या के बारे में, जनहित में काम करना चाहिए,
पूर्वांचल में ना बैकुंठपुर में डिग्री कॉलेज है, ना बरौली में डिग्री कॉलेज है। बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा कैसे हो, सड़क की स्थिति बढ़िया कैसे हो, विकास के लिए जो भी मापदंड है वो कैसे पूरा किया जाए, जनता को कैसे सुलभ और बढ़िया विकास के मार्ग पर अपने क्षेत्र को अग्रसर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए विधायक जी को या अन्य किसी भी जनप्रतिनिधि को। लेकिन जब चुनाव आता है, अक्टूबर में चुनाव है बिहार में, तो शुरू हो गया है खेला, जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, यही करके वोट लेके जीत जाना है और फिर 5 साल तक जनता जाए भाड़ में। अपना अब जब बाबा वहाँ कथा कहने के लिए आ रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या, मतलब आपकी क्या पक्ष है, आपका क्या राय है? मेरा पक्ष यही है कि कोई भी अपना कथावाचक या कोई भी अपना आता है धार्मिक महंत या संत या कोई भी, तो उसमें जिसको जाना है जो जाएगा, जो सुनेगा। हमको उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में सबको अपना अपना पूजा पाठ अनुष्ठान करने का पूरा हक अधिकार है। बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है उस संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी और मेरा मानना है कि हम लोग कहीं से इस सब विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि जिला में एक चर्चित यह माहौल बना हुआ है तो इसलिए मुझे भी इस प्रतिक्रिया में आना पड़ा और देना पड़ा अपनी बात। बाकी एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि प्रेम शंकर जी ने यह बयान दिया, उस लड़के का वीडियो हुआ, उसके बाद इनके तरफ से FIR किया गया। अब लोग यह भी कह रहे हैं कि विधायक जी पर भी FIR बनता है, जब वो मतलब बात कर रहे हैं पाखंड का, ब्राह्मणवाद का, तो एक विशेष धर्म के लोगों को पाखंडी कहना बिल्कुल बनता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो क्या आप आम नागरिक पर मुकदमा होगा और आप पे नहीं होगा? ये तो कहीं से उचित नहीं है। आप पर भी FIR होना चाहिए, विधायक जी पर भी FIR होना चाहिए, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, इसके हम समर्थक हैं। अब लगे हाथ एक बार बता दीजिए एज एडवोकेट कि इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोगों पर कानून की तरफ से मतलब क्या सजा होनी चाहिए और क्या होता है? देखिए, कानून में तो अपना अपना बयान करने का जो बयान में आता है बात, जैसे जान से मारने की धमकी की बात आ गई या अन्य जो भी बातें हुई, मतलब मान लीजिए कि कुछ में होता है कि केवल थोड़ा बहुत भावना को ठेस पहुंचाया गया, कुछ में होता है कि छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। अपना अपना बयान के ऊपर विभिन्न तरीका की भारतीय न्याय संहिता में धाराएं हैं जिस संगत धाराओं के तहत मुकदमे होते हैं और कानून जो काम होता है अपना करता है। उन तमाम धाराओं में यह बयान मतलब कहीं मतलब वह दोषी हैं विधायक जी जो कह रहे हैं कि वो धार्मिक विधायक जी भी दोषी हैं, क्योंकि किसी खास वर्ग को या किसी एक वर्ग को टारगेट करके वो बोल रहे हैं तो वो भी दोषी हैं, वो भी भावना को किसी का ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर उन पर भी कोई चाहे तो मुकदमा हो सकता है। चलिए, बातचीत को खत्म किया जाएगा यहीं पर। और सचिन सिंह जो कि बसपा नेता के तौर पर अपना पक्ष रख रहे थे और अंत में एज ए एडवोकेट, एज ए वकील भी अपनी बात रखी है कि जिस तरह से वह बयानबाजी की है उन पर भी धारा लगता है, उन पर भी FIR होना चाहिए और उनको भी सजा हो सकती है। बहरहाल इस पूरे प्रतिक्रिया और इस पूरी वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपेक्षित है। मिलेंगे ऐसे ही खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।